जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज नया साल का नया धमाका होने जा रहा है और आज अतुल का जन्मदिन है। अतुल आ जाओ, इसको पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और फिर आगे कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने अतुल भैया है, इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दो। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अतुल भैया हैप्पी बर्थडे। क्लियर। आज वास्तव में शुरुआत हो गई बताने को समझ थे। चश्मा वास्तव में उसी के लिए पहन के आए थे। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, इन सवालों के बाद चलते हैं इस नई समय सारणी की। नई समय सारणी होगी क्या वास्तव में? क्लियर। पहले चलते हैं, देखिए कुछ सवाल हैं। हेलो जरा देखो, पिछली डेट में मैं 11/12 को बताया था ये सवाल कि 4,53,620 में अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो सर 6 का गुणा इसके बाद कितने शून्य है तो शून्य कर देंगे सर। 6 का गुणा 100 से कर देंगे, 600 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद 3,450 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 3,450 बटे में कितने का 1,000 का भाग दे देंगे। 3.450 उस करिए से यहाँ से हम बता रहे थे कि 3.450 नहीं पढ़ेंगे हम, 3.450 पढ़ते हैं। अर्थात वास्तव में 3 किलो और 450 अब पढ़ सकते हैं। 3 किलो 450 ग्राम, 3 किलोग्राम 450 ग्राम। अब यहाँ पे लिखा था 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में। बड़े से छोटे में आना है तो छोटे का गुणा करेंगे 5/18 का, ना कि 18/5 का भी गुणा कब होता है, 18/5 का भी गुणा होता है। यहाँ पे ध्यान रखना। अर्थात जब बड़ी इकाई अगर ऊपर 18 हो नीचे 5 हो, अर्थात किलोमीटर में बदलना हो, इससे मीटर है ना, इसको इसमें बदलना हो। अर्थात अब जैसे कि ये आपको कितना है 10, ठीक है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड ये आंसर आया है। क्लियर। अब मैं इसको किस में बदल रहा हूँ, मुझे इसमें बदलना है किलोमीटर। ये मीटर प्रति सेकेंड है ना, आया है। इसको हम बताना चाहते कि सर कितने किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको क्या करेंगे सर 10 गुणा किससे 18/5 से गुणा कर देंगे तो सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी सर 36 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखना, ये पूरा ये आ गया। अर्थात बड़ी इकाई से हमको मीटर में, अगर छोटी इकाई में जाना है तो क्या है 5/18 से इससे गुणा करते हैं। और छोटी इकाई है ना, छोटी इकाई अर्थात 10 मीटर प्रति सेकेंड से हमको बड़ी इकाई में ज्ञात करना है तो सर 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब जब भी मैं समझाऊंगा दोबारा समझाता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीजें बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा सर 9 धन 12/6 ऋण 3 गुणा 2, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 6 आ गया। इसको इससे काट दीजिए, 2 1 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये 2 लग गया, 9 का 9 लग गया। पहले इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 9 2 11, 11 में 6 का सर कितना आ गया आपका 5 ही आंसर आ गया। फिर 120% को इसका मान ज्ञात करना है। क्या है 120 गुणे परसेंट का मतलब क्या होता है सर 1/100, 1/100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। फिर क्या आ जाएगा ऊपर 12 एकम 12, नीचे बटे में आपका 10। इसका इसमें भाग दिए तो कितना आ गया आपका 1.2। क्लियर। इसी प्रकार आपका 67 क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 67.35 भागे 0.016, अर्थात इसका भाग इसमें देना है। तो भाग हम पहली दूसरी ऐसे नहीं देंगे, ठीक है ना, ऐसे पहली दूसरी वाले ऐसे देते हैं तो ऐसे नहीं देना। हाँ कैसे करना है, ये इसका हल ये लिखा है, ये डब्बे के अंदर देखना ध्यान से। ये क्या लिखा है 67.35, हमने इसको लिख दिया सर बटे में 0.016 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और इसको अगर हम इसका दशमलव हटा रहे तो कितना हो गया ऊपर 6735 हो गया, बटे में आपका दशमलव का मतलब 1 और ये 2 शून्य लिख दिए तो 6735 बटे 100 हो गया। एक और महाबटे का चिन्ह लगाओ, है ना, बटे में। फिर इसको भी हम 10 का दशमलव हटा रहे तो 16 बटे आपको कितना है, दशमलव का मतलब 1 और 1 2 3 शून्य लगा दिए सर। 2 शून्य से तो मैं नहीं 100 का भाग ही दे दो सीधे, 100 से इसका भाग दिए तो 10 बार गया भाग,
क्लियर। ये अंश से यार ये अंश पूरे ऊपर चला जाएगा तो 10 का उड़ा इससे हो जाएगा तो कितना आ गया आपका 67,350 हो गया। इसमें 16 का भाग देंगे कितना निकल के आता है किंजल में 4209.5878 ऐसा कुछ आ रहा था है ना। देख लेना चेक कर लेना मेरे को आज तक याद है हम पढ़ना पढ़ता के देखने लगे। ठीक है कोई बात नहीं ऐसा कुछ आ रहा था ठीक है। इसके बाद ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया 5 ये हो गया आपका सर छठवां इसका हल हो गया है छठवां क्वेश्चन था। साथ में ये आपके पास है कि इनका आपको एलसीएम निकालना है इनको एचसीएफ बताना है आपको निकाल के बता देना है। अब चलते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर पहले तो हैप्पी बर्थडे है तुमको उसी के साथ साथ आज नई तारीख समझ लो 12/12 है ना बज गए 12 ऐसी ना होगा रात को तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर है ना। आज कौन सा दिन है शुक्रवार और न्यू ईयर कब होगा दिन आपका गुरुवार ठीक है ना। गुरुदेव सवारिया मेरे गुरुवार को है ना। चलते हैं अगर नई सारणी एक हमने किसमें देखी है एक और फोन नहीं लाए एक किसमें देखी है न्यूज में देखी है कि इसका मानना है कि अगर ऐसा नया टाइम टेबल हो जाए तो कुछ चीजें उनका उद्देश्य क्यों बनाए हैं ऐसा टाइम टेबल उसमें थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर करें चर्चा। देखिए ध्यान से लिखिए सर नई सारणी 9:30 पे लिखा है सर एएम मतलब एएम मतलब सुबह पूरा फुल फॉर्म पूछ रहे हैं सुबह टाइम अलार्म इंटरव्यू कुछ होता है और क्या होता है और कुछ होता है इंटरव्यू चल बस अब भारत देश के नागरिक को पता होती है बस किया करो अगर कुछ चीजें लिखी रहती हैं। चलो मैं आपके लिए यहाँ होमवर्क दे देता हूँ एएम पीएम जब नहीं बनेगा तो हम बताएंगे कि सर इसका मतलब क्या होता रहा और पीएम का मतलब प्रधानमंत्री पोस्टमार्टम का क्या होता है सर प्राइम मिनिस्टर है ऐसे नहीं अब देखो हो जाते हैं आप वास्तव में घड़ी का निकाल के लेके आएंगे क्या कहा जाता है ठीक है ना। और इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं ये भी पता कर लेना है ना ये भी पता कर लेना इसका हिंदी में क्या होगा ये भी ध्यान रखना न बनेगा तो अपना है बन जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे लिखा है सर नई समय सारणी ठीक है 9:30 पे 9:30 बजे मतलब विद्यालय आरंभ हो जाएगा और आधे घंटे बच्चे खेल कूद रहेंगे और 10 बजे आपकी प्रार्थना हो जाएगी। आप 10 बजे हो ही जाएगी प्रार्थना ध्यान रखना खत्म हो जाएगी खत्म नहीं समाप्त हो जाएगी। फिर क्या है 10:40 पे यहाँ पे इन दोनों के बीच का समय देखो 40 मिनट आ रहा है कितना आ रहा है 40 मिनट आ रहा है 40 मिनट देखो आप इन दोनों के बीच का देखो 10:40 से 10:40 से पहली घंटी मतलब पहला पीरियड हो जाएगा आपका 10 से 10:40 के बीच में पहली घंटी बज जाएगी मतलब पहले पीरियड हो गया। फिर 10:40 से 11:20 तक यहाँ भी हो गए आपके कितने 40 मिनट होगा क्या 20 मिनट यहाँ के 30 मिनट इसके है ज्यादा हो गए 40 तो नहीं भाई ज्यादा हो गए 40 ठीक है 11:20 तक है तो 10:40 से है ठीक है याद रखोगे 20 मिनट इसके 20 मिनट उसके 40 मिनट ये आपके फिर से 40 मिनट हो गए मतलब आपकी कितनी दूसरी घंटी बज गई। फिर 11:20 से पुनः चले 11:20 में और उसके बाद 12 बज गए फिर 40 मिनट हो गए 40 मिनट फिर तीसरी घंटी बजी 3 पीरियड हो गए। फिर इसके बाद इसके बीच में कुछ ब्रेक लिखा है क्या नहीं लिखा ये चौथा पीरियड हो जाएगा कहाँ से 12 से 12:40 तक ये चौथा पीरियड हो गया यहाँ भी 40 मिनट आए है ना। अब घंटी बजी टूटना है ना मतलब यहाँ पे कुछ होगा क्या मध्याह्न भोजन के लिए समय लिखा है। अब यहाँ पे 12:40 से लिखा है कितना 1:20 तक मतलब बीच में और घंटी बजी चौथी तो मतलब यहाँ पे मध्याह्न भोजन होगा है ना। ये भी 40 मिनट का है क्या मतलब यहाँ पे आपका भी ये भी 40 मिनट निकल रहा है मतलब चौथी घंटी बज गई। क्लियर यहाँ पे आप ब्रेक लिख ले कि 40 मिनट का आप ब्रेक की छुट्टी दे रहे हैं आपके लिए है ना लंच के लिए। और यहाँ से भी 1:20 से सीधे कितने बजे आ गए 1:20 से सीधे कितने बजे आए 2 बजे यहाँ भी 40 मिनट आया यहाँ भी 40 मिनट अगला पीरियड। क्लियर और 2 बजे से 2:40 तक यहाँ भी सर 40 मिनट आया। फिर यहाँ से छठी घंटी
सर टॉयलेट टॉयलेट बीच में होगी क्या? नहीं सर नहीं यहाँ है तो इसमें। होती है 3 बजे से 4 बजे तक हो गई अब खत्म। खत्म। मतलब कितने पीरियड कहलाए आपके? एक पीरियड ये कहलाया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये लिखा भी है देखो 8 घंटे जब बजेगी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी का है। मगर वास्तव में लिखा क्यों है, बताया क्या है कि इसका कुछ न कुछ बताया ना, कुछ न कुछ सर हर चीज का उद्देश्य टारगेट रहता है। टारगेट क्या है इनका कि यार इस प्रकार के अगर क्या करेंगे, इसका सारणी टाइम टेबल नई सारणी अपनाएंगे तो शायद उपस्थिति की अगर कड़ी निगरानी हो जाएगी। क्लियर? और इसके साथ साथ विद्यालय में अनुशासन और उसके साथ साथ शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा। आप जैसे एग्जाम्पल दे दें हम सिलौंडी का, वो है ना, हमारे ज़माने में जब हम पढ़ रहे थे तो काफ़ी थोड़ा सा गतिविधि कुछ चेंज थी, है ना, कुछ बच्चे जाते थे कुछ नहीं जाते थे। अब तो नहीं भी जा रहे तो सीधे 3 दिन नहीं गए नोटिस काट के रख देते हैं। क्लियर? और लेट भी आ रहे हैं तो वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ उनसे वार्तालाप हो रही है कि भाई ऐसा नहीं, तो अगले दिन स्टूडेंट सुधार कर लेता है। तो इस प्रकार जैसा अभी नया कुछ आया है ना, तो ऐसा और कुछ नया हो जाए तो कितना बेहतरीन रहेगा। क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है ना, गुरु और शिष्य का पढ़ने और पढ़ाने का तो है। आप लोग समय पे आए और हम लोग पढ़ाएं, या फिर हम भी समय पे आए। कई लोग ऐसा भी हो जाता है है ना, समय पे आएंगे भाई तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसका बताना प्रचार प्रसार करना नहीं था। ऐसा करने के बाद है ना आपके मन में, किसके मन में, आपके मन में कुछ सुविचार उठ रहे होंगे कि सर क्या क्या अच्छा हो सकता है, तो 10 वाक्य आप घर से लिख के लाएंगे। कितने? 10 वाक्य। सर इस प्रकार की अगर पद्धति हो जाएगी तो हर विद्यालय में, है ना, तो हर विद्यालय में कुछ न कुछ चेंज आएगा। जैसे अपने इधर तो आ ही गया, देखा बहुत अच्छा हुआ। कितने लोग सेलेक्ट हुए? 1 दर्जन से ज्यादा लोग, 20 लोग, है ना, ओलंपियाड में चयन हो गए। तालियां हो जाए, बेहतरीन। अब लगता है कि हाँ गुरुदेव सवरिया मेरी, है ना, अब लग रहा है कि हाँ सर आप जो मान मर्यादा बना के गए थे वो बिल्कुल खरा उतरेगी आपके बच्चे, है ना। तो अपने संगमा वाले गुरुजी आपके यहाँ से हुए सेलेक्ट। ठीक है, अपने वहाँ एक टीचर की कमी है, फिर भी मतलब देख लो इतना बेहतरीन रिजल्ट दिखाया। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर इस प्रकार का टाइम टेबल हम लोग अपनाते हैं, साथ ही साथ इसके साथ जैसे हमारे अभी कल शायद लास्ट पेपर है अर्धवार्षिक का, एग्जाम हो जाता है तो आप अपने लिए पुनः आप अपने लिए क्या टाइम टेबल बनाएंगे। कौन सा पुनः? कि यार कुछ ही दिन बचे हैं, है ना, अर्थात 8वीं क्लास के लिए, 7वीं क्लास के लिए और 6वीं क्लास के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ 5वीं वाले बच्चे भी हैं, कुछ 4वीं वाले बच्चे भी हैं, कुछ दूसरी तीसरी वाले भी हैं। क्या 4वीं तक है लगता है ना, 3rd वाले नहीं, दूसरी तीसरी दूसरी की आती है ना, नहीं पहली के 1st क्लास, है ना। तो ये देखिए वास्तव में इनके लिए अपना अपना टाइम टेबल होगा, मगर 8वीं वालों के लिए 3 टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 3 टाइम टेबल मतलब, क्योंकि पिछली बार जैसे इस बार नवोदय वाले बच्चों के लिए ना 5वीं में ये नवोदय क्लास है अपनी, नवोदय का आज कितना, आज किसी का आज लास्ट है किसी का कल लास्ट था, 1 दिन बचा है। और कितना है सर? 13-12 को पेपर है, 13-12-25 है, हो गए 25, 13-12-25 हो भी गए, जोड़ भी गया, 13-12-25 भी होता, कल एग्जाम भी है इनका। मतलब ये पेपर भी इनके चल रहे थे। तो जिन्होंने ऐसा टाइम टेबल घर में बढ़ा के पढ़ा होगा तो सफलता की ओर जाएगा, वरना फिर नरक के द्वार खुलेगा, है ना। तो आप लोग भी 3 टाइम टेबल बना लो यार। हमको भी क्या करना है, अगर 8वीं में अगर मॉडल का भरना है फॉर्म, अभी फॉर्म नहीं भर गए हैं, मॉडल की तैयारी कर लो। और साथ ही साथ किसका नवोदय भी रहता है आपका, तो नवोदय भी जो फॉर्म शायद भरने गए भर गए हैं, उसकी तैयारी कर लो। और साथ ही साथ 8वीं की तो है ही है अपनी वार्षिक परीक्षा। तो 3 टाइम टेबल के अनुसार पर ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि उसमें कुछ अंतर आए। मतलब मेरा मानना यह है कि ये टाइम टेबल का प्रचार प्रसार नहीं, वास्तव में अगर इससे ये रिजल्ट मिल सकता है तो यार हम अपने लिए अगर टाइम टेबल बनाएं तो उससे क्या रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि यार अगर आपको अच्छे से अच्छी बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई करना है, भैया इधर देखो,
अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतरीन बोल रहे हैं, पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको क्या की आवश्यकता होती है, अच्छे टाइम टेबल की और उसमें अनुशासन। ये पता नहीं कि गुरुजी टाइम टेबल बना लिए, 3 दिन पढ़े, 3 दिन के बाद मन नहीं करता साहब, कितने बजे उठेंगे का, 2 दिन उठ गए बहुत है, तीसरे दिन बना ली, हैट्रिक बढ़ गई हमारी, अब नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं है ना। बनाओ तो उसको ऐसा बनाना है कि यार आप खुद कर सकें, क्योंकि वो टाइम टेबल आपका कितने दिन कराएगा, बिना ही कि इस दिन के कुछ कल्याण नहीं होगा। याद रखना, बोला गया है, क्या का बोला गया है कि आप जब तक टाइम टेबल 21 दिन तक नहीं करते हैं, वो टाइम टेबल आपसे कभी नहीं पूर्ण होगा। इसलिए याद रखना ना, कर भला तो हो भला, है ना। अब नया वर्ष है तो कुछ नई चीजें आरंभ कर दें, क्योंकि अभी कुछ समय नहीं, बहुत समय है नए कुछ करने की, मगर उसके लिए पहले से ही आज को ही प्राथमिकता दें, तभी आगे अपना भविष्य आने वाला उज्जवल हो सकता है ना। इसलिए कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए, है ना। मगर डेली मॉर्निंग उठकर एक टारगेट, छोटा सा भी टारगेट, तुन्नू सा टारगेट जरूर सेट करना है ना। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, सुरक्षा की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, कान्हा भगवान की और कौन भगवान है, सरस्वती माता रानी की। राधे राधे बोलो बच्चों, राधे राधे राधे, राधे, है ना। जय मां सरस्वती। धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत अच्छा लगा हमको। और सुनिए, अभी रुको जरा, अगर आपने भी कुछ सीखा हो इस क्लास के माध्यम से तो अन्य बच्चों तक शेयर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है ऐसे डेस्क में बैठ के? बहुत अच्छा। आज इसका बर्थडे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज नवोदय वालों की प्रैक्टिस भी हो रही है, जारी। नवोदय वाले आरंभ कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं। अतुल भैया सबको टॉफी बांटे, थाव टॉफी, टॉफी का पैकेट आया ना। गुरुदेव सवारिया मेरे, कोई ना सहारा प्रभु तेरे। ऐसे और ऐसे बस कर लेना है, एक एक सब कोई लेता जाएगा। क्लियर सर? जी अतुल सर। कोई ना चलो हैप्पी बर्थडे। हे सरस्वती माता, चलो इसका जन्मदिन है, इसको शुभकामनाएं दे दो। और बोलिए थोड़ा, क्या बोलना था? सबको दे दिए, यहाँ एक दे दी सबको, अपने लिए 4-5 निकाल लो। चलो जब तक आप लिख रहे हो सोचे, जब तक हम वीडियो बना दें।
सिस्टम ठीक लगा?